हेलो एवरीवन। तो हम आज स्टार्ट करेंगे नई सीरीज जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, जो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। तो आज जो है हमारी सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन ही समझ सकते हो आप, कि वही फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में मीनिंग स्कोप एंड सिग्निफिकेंस के बारे में जानेंगे कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, ताकि जो है हमें थोड़ा एक बेस मिल सके, ताकि पूरा जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ने के लिए हम इसमें पूरा बजट कवर करेंगे, किस तरीके से बजट बनता है, किस तरीके से एनेक्ट होता है, पास होता है, और किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है। तो उससे रिलेटेड आर्टिकल भी पढ़ेंगे हम, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रेफर टू मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस इंक्लूडिंग रेवेन्यू कलेक्शन, बजटिंग, एक्सपेंडिचर एंड ऑडिटिंग टू अचीव गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स एफिशिएंटली। अब सिंपल सा मतलब है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेशन हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन होता है क्या, जब मैनेजमेंट की जाती है। अब फाइनेंशियल वर्ड ऐड कर लिया तो इसमें क्या है, जो भी पब्लिक के फाइनेंस होते हैं, जो भी धन बोल सकते हैं हम, सरकारी धन, उसका किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, जिसमें क्या इंक्लूड होता है, क्यों किस तरीके से रेवेन्यू को कलेक्ट करना है, बजट कैसा होगा हमारा, एक्सपेंडिचर किस तरीके से, खर्च किस तरीके से करना है हमने, ऑडिट जो भी खर्च किया गया है सही तरीके से खर्च किया गया है या नहीं, उसका पूरा लेखा जोखा ऑडिट करना होता है। और ताकि हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट के जितने भी गोल्स है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, उसको हम एफिशिएंटली अचीव कर सके। अब एक डेफिनेशन है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। अकॉर्डिंग टू एल डी वाइट ने इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दी है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विद द कलेक्शन, कस्टडी एंड डिसवर्समेंट ऑफ पब्लिक फंड। जो भी पब्लिक फंड्स होते हैं, उसको किस तरीके से कलेक्ट करना, कलेक्शन, उसको संग्रहण करना, उसका संरक्षण, कस्टडी करना, और डिसवर्समेंट, उसको जो है क्या करना, व्यय से संबंधित है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में सिंपल सा कि भाई कलेक्ट, अब जो भी पब्लिक फंड्स होते हैं, जो भी हम टैक्स कलेक्ट करते हैं, जनता का पैसा जो कलेक्ट करके आता है, उसको किस तरीके से कलेक्ट करना है, उसको किस तरीके से उसका कस्टडी करना है, और उसका किस तरीके से जो है डिसवर्समेंट करनी है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में टोटल जो है जो भी सरकारी धन होता है, उसका किस तरीके से मैनेज करना है वो आता है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो अर्थ हमने पढ़ लिया है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं हम स्कोप ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो स्कोप है, जो दायरा है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, वो कैसा है। तो सबसे पहला आता है हमारा बजट फॉर्मुलेशन। जो बजट फॉर्मुलेशन, दूसरा पेन यूज करते हैं, बजट फॉर्मुलेशन, जो बजट निर्माण में जो है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप आता है। अब इसमें क्या होता है, बजट फॉर्मुलेशन में क्या, प्रिपरेशन, जो हमारा एनुअल बजट होता है, टू बाय द एग्जीक्यूटिव। हमारा जो बजट होता है, एनुअल बजट, उसको प्रिपेयर करने का काम कौन करता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होता है। जो भी हमारी कार्यपालिका होता है, एग्जीक्यूटिव होती है, वो जो है जो हमारा एनुअल बजट होता है उसको तैयार करती है। जो भी हमारा जो भी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी हमारा बजट बनता है पूरा साल का, उसको प्रिपेयर कौन करता है, एग्जीक्यूटिव के द्वारा। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ही कह सकते हैं हम, उसके द्वारा जो फॉर्मुलेट होता है। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट आता है आपका लेजिस्लेटिव अप्रूवल। अब जो भी हमारा बजट बनता है, उसको अप्रूवल की बहुत ज़रूरत है। और किसके द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव किया जाता है जो भी हमारा बजट बनता है। इसको हम डिटेल में जो है आगे पढ़ेंगे, किस तरीके से जो है अप्रूवल किया जाता है। अभी हम स्कोप पढ़ रहे हैं, तो अभी हम नॉर्मल ही पढ़ेंगे कि भाई ताकि आपका बेस क्लियर हो सके। फिर आता है बजट एग्जीक्यूशन, बजट का क्रियान्वयन करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, विभाग होते हैं सरकारी, उसका वो क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है बजट को, जो भी पॉलिसीज के लिए जो भी बजट बनता है। फिर आता है अकाउंटिंग,
लेखांकन, अब अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ इनकम जो भी होती है, एक्सपेंडिचर जो भी आय और व्यय होता है उसका रिकॉर्ड रखना। रिकॉर्ड कौन रखता है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फिर आता है ऑडिटिंग, लेखा परीक्षण। अब जो चेकिंग वट एवर मनी इज स्पेंड, भाई ऑडिटिंग में क्या होगा कि भाई जो भी खर्च किया जा रहा है, जितना भी सरकार का पैसा है, सरकारी पैसा है, उसको कहाँ पे स्पेंड किया जा रहा है उसका ऑडिटिंग करना। फिर आता है रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारा राजस्व प्रशासन है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड नॉन टैक्स रेवेन्यूज, जो भी टैक्स से रिलेटेड रेवेन्यू कलेक्शन करता है, उससे रिलेटेड जो है काम करता है। फिर आता है फाइनेंशियल कंट्रोल, जो भी फाइनेंशियल कंट्रोल होते हैं, इंश्योर प्रॉपर एफिशिएंट यूज ऑफ फंड, धन के मतलब जो भी फंड है उसका सही तरीके से प्रभावी उपयोग की निगरानी कौन करता है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू किया जाता है। फिर आता है मेन एजेंसी कौन रिलेटेड है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन से? सबसे पहले आता है आपका लेजिस्लेचर, विधायक। अब द लेजिस्लेचर जो हमारी पार्लियामेंट है, अप्रूव द बजट, टैक्सेस, एक्सपेंडिचर एंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस। अब जो लेजिस्लेचर क्या काम करता है, जो हमारी पार्लियामेंट क्या करता है, जो भी बजट बनता है, हमारा एनुअल बजट बनता है, उसको क्या करता है? अप्रूव करता है। विदाउट अप्रूव के हम जो है कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकते और कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते। तो अप्रूवल बहुत जरूरी है लेजिस्लेचर का। तो मेन एजेंसी है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। द एग्जीक्यूटिव प्रिपेयर इम्प्लीमेंट द बजट एंड मैनेज पब्लिक फंड्स। अब एग्जीक्यूटिव क्या करता है कि भाई एस्टिमेट बनाता है कि भाई कितना पैसा खर्च होगा, तो प्रिपेयर करता है बजट को, कौन सा पैसा कहाँ के लिए कितना ज़रूरी है। तो मैनेज करता है पब्लिक फंड को, जो भी जनता का फंड होता है उसको मैनेजमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करती है। फिर आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करती है? फाइनेंस रिलेटेड काम करती है, सेंट्रल एजेंसी है, फॉर्मुलेट करती है, बजट का बनाने का काम कौन करती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। क्या करती है? फॉर्मुलेट फाइनेंशियल पॉलिसी, प्रिपेयर द बजट एंड कंट्रोल एक्सपेंडिचर। फाइनेंशियल मिनिस्ट्री क्या करती है? फॉर्मुलेशन का काम करती है, बजट बनाने का काम करती है, प्रिपेयर करती है बजट को, और जो भी पॉलिसीज है उसको फॉर्मुलेट करती है और कंट्रोल करती है एक्सपेंडिचर को। फिर आता है ऑडिट इंस्टीट्यूशन। अब इसमें क्या होता है? जो हमारा कैग होता है, कैग कैग क्या करता है? ऑडिट का काम करता है, जो भी गवर्नमेंट के अकाउंट्स है, इंश्योर करता है प्रॉपर यूज हो रहा है फंड का। और ये क्या इंश्योर करता है? सुनिश्चित करता है कि कैग क्या करता है? जो भी सरकार जितना भी पैसा खर्च कर रही है उसका ऑडिट करता है कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है, ताकि जो है प्रॉपर यूज हो सके जो भी हमारा बजट के अकॉर्डिंग जो भी फंड होता है। नेक्स्ट एजेंसी हमारी ट्रेजरी। ट्रेजरी कीप्स मैनेज द डिसवर्सेस पब्लिक मनी। अब जो ट्रेजरी होती है वो क्या करती है? जो धन को सुरक्षित करती है, मैनेज करती है, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, वो ट्रेजरी का काम करती है, कोषागार का, जहाँ पे जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है, जितना भी पैसा आता है वो वहाँ जाता है ट्रेजरी के पास। फिर आता है पार्लियामेंट्री कमेटी। अब कमेटीज लाइक पब्लिक, जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एग्जामाइन करती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, जो भी कैग के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसको क्या करता है? एग्जामाइन करता है, उसकी जांच पड़ताल करता है, जो भी कैग के द्वारा जो भी ऑडिट किया गया है क्या वो सही है, ताकि पार्लियामेंट का डायरेक्ट कंट्रोल हो सके। जो भी पैसा खर्च किया जाता है पब्लिक अकाउंट कमेटी के थ्रू करता है पार्लियामेंट कंट्रोल। फिर ये हमारी मेन एजेंसियां थी। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन? सबसे पहला आता है एफिशिएंट यूज हो सके, यूज ऑफ पब्लिक फंड। जो भी पब्लिक फंड्स है, अब हम गवर्नमेंट क्या करती है? सारा पैसा कहाँ से? टैक्सेस के थ्रू लेती है, जनता का ही पैसा होता है के साथ, ताकि अब जो पैसा जनता से लिया गया है उसका एफिशिएंट यूज हो सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एफिशिएंट यूज ऑफ पब्लिक फंड। इंश्योर करता है प्रॉपर एंड इकोनॉमिकल यूज ऑफ गवर्नमेंट मनी। सरकारी जो धन है उसका सही और किफायती उपयोग सुनिश्चित करता है, ताकि प्रॉपर यूज हो सके उसका। फिर आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेन बैलेंस इन इकोनॉमी एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, जो भी महंगाई को नियंत्रण करने के लिए, ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी
रह सके, तो उसके लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, मेक्स गवर्नमेंट एंड आंसरेबल एंड रिड्यूस करप्शन, ताकि करप्शन को कम कर सके। करप्शन हो ही ना, मतलब करप्शन कम करने की बात तो है, क्योंकि करप्शन इतना ज़्यादा है कि हम यहाँ पे रिड्यूस करने की बात करेंगे, ताकि हम कम, ताकि जो है इस सिस्टम के अंदर जो है करप्शन कम कर सके। फिर आता है आपका अचीवमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, हेल्प इन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी एंड अचीविंग गोल्स। अब गवर्नमेंट के भी जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाई जाती है फॉर अ वेलफेयर के लिए, तो उसको अचीव कर सके, उसके लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर आता है आपका पब्लिक वेलफेयर। अब प्रोवाइड फंड्स फॉर सोशल सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ एटसेट्रा, चाहे आपका हेल्थ एजुकेशन हो आपके, या अदर वेलफेयर के लिए जो भी काम होते हैं, तो पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी फंड है, अ, उनके लिए जो भी पैसा है उसको जो है अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सके, ताकि जो है एक्चुअल जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ तक पैसा पहुँच सकते। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपको फाइनेंशियल कंट्रोल, प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी। अब फाइनेंशियल कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, ताकि मिसयूज ना हो सके, करप्शन ना हो सके सिस्टम के अंदर, वेस्टेज ना हो सके पब्लिक मनी की। फिर आता है डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, सपोर्ट इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो भी आर्थिक योजना और विकास परियोजनाओं के लिए सहयोग हो सकते हैं, जो भी डेवलपमेंट हो सके, जो भी बजट बनाया गया है उसमें डेवलपमेंट के काम किए जा सके, और प्लानिंग जो है अच्छे तरीके से की जा सके। तो ये इम्पोर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये हमने कवर कर लिया है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, बैकबोन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, एज इट इंश्योर प्रॉपर कलेक्शन, किस तरीके से कैलकुलेशन, किस तरीके से क्या यूटिलाइजेशन कैसे करेंगे हम पब्लिक फंड्स का। इट प्रमोट एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंट होकर जो काम किया जा सके, अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल, वही कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता हो, कि भाई जनता को पता होना चाहिए कौन सा पैसा कहाँ खर्च किया जा रहा है। विच आर एसेंशियल फॉर गुड गवर्नेंस एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। अब गुड गवर्नेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है गुड गवर्नेंस। वहाँ पे गुड गवर्नेंस वो होती है जहाँ पे क्या किया जा रहा है, जो भी सिस्टम चल रहा है वहाँ पे क्या है, अच्छे तरीके से एफिशिएंट तरीके से जो है काम किया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, जनता को पूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि भाई क्या हो रहा है। तो ये था हमारा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स और स्कोप और सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ा कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बजट्स के रिगार्डिंग, कि बजट क्या होता है, किस तरीके से बजट बनता है, किस तरीके से बजट का पास होता है, टाइप्स क्या है बजट के, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।